प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। आज उसका दूसरा दिन है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात होगी। कल यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको ये बताते चले कि 45 साल में पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की जमीन पर मौजूद है। जब बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं पोलैंड, तो वहां के प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की। वहां पर वो राजा महाराजाओं के स्मारक भी गए। ये वो राजा महाराजा जिन्होंने वहां के लोगों को शरण दिया था और उनकी याद में दरअसल स्मारक बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड में मौजूद हैं तो उन्होंने वहां पर जाकर के राजा महाराजाओं के स्मारक पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद जो भारतीय कम्युनिटी है वहां पर, क्योंकि आप समझिए कि 25,000 उनकी संख्या है, वो तमाम लोग, वो भारतीय जो कि पोलैंड में रहते हैं, उनमें भी अधिकांश ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वहां पर पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंचे तो उनमें गजब का उत्साह देखने को मिला। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज के दिन भी कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित, और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी जाने वाले हैं। पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएगा। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे बाई ट्रेन जाएंगे यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से वहां पर जो हवाई सेवा हैं वो पूरी तरीके से बाधित है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री ट्रेन के जरिए जाएंगे यूक्रेन। और ये दौरा भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है, इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे। कई विषयों पर चर्चा होगी। पोलैंड की अगर बात करें तो पोलैंड में आज के दिन कई सारे कार्यक्रम है, बायलैटरल टॉक्स भी होंगे। और पलक, ये भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा मौका है पहली बार जब 45 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे दौरे पर गया हो, और कितने संबंध और ज्यादा गहरे आने वाले समय में होंगे, वो इस बात की जिक्र आजकल हर कोई कर रहा है। तस्वीरें आपको क्योंकि हम लगातार दिखा भी रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पोलैंड की पहली यात्रा है, यही राजनयिक संबंध स्थापित होने की। इसके बाद आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा भी इसके बाद होने वाली है, जिसका जिक्र अभी प्रिया कर रही थी। दरअसल जुलाई के दूसरे हफ्ते में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पीएम मोदी गए थे, और अब पोलैंड की यात्रा पर पीएम मोदी हैं। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए थे, और उसके बाद एक बार फिर अब पीएम मोदी पहुंचे हैं, एक बार फिर इन संबंधों को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए। आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में, इंदिरा गांधी ने 1967 में पोलैंड की यात्रा की थी, और उसके बाद अब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जब पीएम मोदी पोलैंड रवाना हो रहे थे, उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने पर मेरी यात्रा ये हो रही है, और ऐसे में क्योंकि पोलैंड हमारा मध्य यूरोप का आर्थिक साझेदार है, इसलिए यात्रा कई मायनों में बेहद खास भी हो जाती है। और राजीव देसाई भी 1979 में दरअसल गए थे। और दैनिक जागरण में भी फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। हेडलाइन दी गई है कि पोलैंड यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को, क्योंकि भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे के करीब पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गए, और ऐसे में 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा इसलिए और ज्यादा अहम हो जाती है। पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा पर पोलैंड और यूक्रेन गए हैं। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में उनका प्रवास होगा, और इसके बाद 23 सितंबर को कुछ घंटों के लिए वो यूक्रेन भी जाएंगे। आपको बता दें कि किस तरीके से उनका ये जो पूरी यात्रा है, इसका जिक्र हम कर रहे हैं। अगस्त की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ऐसे में यूक्रेन यात्रा से पहले कहा कि भारत शांति का समर्थन करता है, क्योंकि पहले भी भारत की तरफ से कहा गया कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, बातचीत से ही हर समाधान निकल सकता है। और प्रधानमंत्री इस बात को हर मंच पर कह चुके हैं, पहले भी हमने देखा है। तो देखिए, यूक्रेन की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस अस्थिर क्षेत्र में शांति का समर्थक है। उन्होंने दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है, बल्कि किसी भी संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से यह हल किया जाना चाहिए। पोलैंड की राजधानी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दशकों से भारत की नीति सभी देशों से दूरी बनाए रखने की रही है। हालांकि आज के भारत की नीति सभी देशों के करीब रहने की है। और पीएम के संबोधन के दौरान वहां पर मोदी मोदी के नारे भी लगे। जैसे कि हम देखते हैं, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो किस तरीके से जो भारतीय वहां पर होते हैं, उनमें गजब का उत्साह नजर आता है।
देखिए, पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये 4 अलग अलग तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब उनका वेलकम किया गया भारतीयों के बीच, जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनमें एक अलग ही उत्साह था। फिर देखिए, बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बुधवार को पोलैंड में पहली यात्रा पर वार्सा पहुंचे और सैन्य हवाई अड्डे पर एक बच्चे को वो दुलार करते भी नजर आए और इंतजार करते भारतीयों की भी ये तस्वीर आप देखें। तो देखिए, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण हल हो। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बड़ा स्टेटमेंट रहा इस दौरे के दौरान। और मध्य पूर्व यूरोप के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। देखिए, आपको बताते चले कि 45 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा, और जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। 10 घंटे ट्रेन में सफर कर कीव पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और दोनों देशों की यात्रा से मजबूत होंगे संबंध। देखिए, भारत के लिए क्यों खास है पोलैंड, अगर इसका जिक्र हम करें तो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद पर दोनों देशों की विचारधाराएं समान हैं। भारत और पोलैंड ने कठोर मुद्रा व्यापार व्यवस्थाओं में बदलाव किया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है, इसलिए भी पोलैंड संघ संबंध भारत के लिए जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में पोलैंड ने मदद की थी। अब देखिए, पोलैंड में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से करीब 5,000 भारतीय छात्र पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और 1,000 के करीब भारतीय रेस्टोरेंट में हैं। दुनिया के लिए पोलैंड के अगर मायने का यहाँ पर जिक्र करें तो पोलैंड को दुनिया के आर्थिक रूप के स्थिर और तेजी से विकसित होने वाले देशों में से एक माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 1981 में से पोलैंड के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 9 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। और पोलैंड में 1989 के बाद से केवल एक बार मंदी का सामना किया और पिछले 3 दशकों में पोलैंड का सकल घरेलू उत्पाद यूरोप में किसी भी अन्य की तुलना में वो तेजी से बढ़ा है। और 67.5 करोड़ डॉलर का निवेश भारत में पोलैंड का है। 3 अरब डॉलर निवेश है भारत का पोलैंड में। अगर इसका जिक्र करें कि पोलैंड में भेजे जाने वाले उत्पाद क्या हैं, तो कपड़े हैं, बेस मेटल है, जैविक रसायन है, फुटवेयर है, प्लास्टिक है, रबर है और उनसे बने सामान जो हैं वो जो पोलैंड भेजे जाने वाले उत्पाद है। साथ ही साथ तैयार खाद्य पदार्थ और वनस्पति उत्पाद भी है। अब भारत आने वाले उत्पाद का जिक्र करें तो इसमें यांत्रिक उपकरण, जिसमें टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप और गैस टर्बाइन है, और खनिज उत्पाद, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक माप वाले उपकरण और परिवहन में उपयोग होने वाले उपकरण, साथ ही साथ वाहन, विमान और जहाज है। बीते 10 वर्षों में 192% कारोबार बढ़ा है। और देखिए, पोलैंड भारत का एक प्रमुख साझेदार भी है। प्रिया, तो बहुत अच्छी तरीके से रंजना ने आपको बताया कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंध रहे हैं। अगर पोलैंड की बात होती है तो पोलैंड एक बहुत छोटा मुल्क है। आप अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो मध्य प्रदेश की तरह पोलैंड है, क्योंकि उसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो बहुत छोटा है। और ऐसे में अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान वहाँ पर पहुँच रहा है तो एक संदेश जाता है, और संदेश ये है कि भारत सबको साथ लेना जानता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और ऐसे में हम हर एक मुल्क के साथ अपने जो परस्पर संबंध है, अपनी जो प्रतिबद्धता है, वो अलग अलग मौक़ों पर दर्शाते हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पोलैंड यात्रा को देखा जा रहा है। आज के दिन की अगर बात करें तो कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। इसमें राष्ट्रपति से मुलाकात एक अहम कार्यक्रम है, और इसके अलावा जो बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं उस पर भी दुनिया भर की निगाहें। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। कल बाई ट्रेन प्रधानमंत्री 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचेंगे।